Okay, so good evening and welcome to the first lecture of coordinate geometry. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th से ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था उसी नॉलेज के बेस पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी प्लेन में, ठीक है, जो पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट के क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ठीक है। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी सरफेस को हम चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं with the help of two lines. One is horizontal, one is vertical, and that is being intersected at point which is known as what? Origin, ठीक है। और उन पॉइंट्स, जो पॉइंट होते हैं, जो उसकी लोकेशन होती है, वो इन कोऑर्डिनेट से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो 9th क्लास में, 10th क्लास में जो हमें स्टडी करना है, दो फॉर्मूला, बाकी थर्ड एक्सरसाइज तो एलिमिनेट ही हो गई है। तो दो एक्सरसाइज है सिर्फ। वन इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। वन इज बेस्ड ऑन व्हाट? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एंड वन एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन व्हाट? सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला किसकी बात करता है? मान लो दो पॉइंट्स हैं, यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, ठीक है। और इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, जैसे हमने यहां लिया, तो ये क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को मेजर करना है, और ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। क्यों? जैसे ये ए है, तो ए का भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ए पॉइंट है, उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसको हमने x1 मान लिया, ठीक है। और इसका एक y कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हमने क्या मान लिया? y1। सिमिलरली बी का जो है वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट x2 और y2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके? पॉइंट्स a और b के। तो अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ इट? दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, मींस टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो उसमें x1 y1 क्या है? वो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और x2 y2 क्या है? वो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और ये जो होगा ये हमें देगा, यूनिट्स लिख देते हैं। अगर ये पता है कि भाई सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, ये तो नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख दिया? हमने उसके यूनिट्स लिख दिए कि इतना यूनिट। अब वो कुछ भी हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ए बी, दिस फॉर्मूला विल बी नीडेड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम आते हैं एग्जाम्पल पे, क्योंकि इसी फॉर्मूला को यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस भाई लंबे लंबे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है इसमें, क्योंकि रूट्स की वैल्यू आएगी और फिर उन स्क्वायर रूट, इसीलिए स्क्वायर रूट जो हम निकालते हैं वो भी हमें निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। वहां कोई कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से।
डन, ठीक है। चलो, नाउ कमिंग टू एग्जांपल 1 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन 1। अब एग्जांपल 1 में क्या बोल रहा है, डू द पॉइंट्स 3 2, मतलब कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 2 है, दूसरा एक पॉइंट -2 -3 है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, और तीसरा एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3। ठीक है, तो कह रहा है फॉर्म अ ट्राइंगल, क्या ये तीनों पॉइंट्स मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं? ठीक है, पहली चीज, अगर बना रहे हैं तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, कि वो स्केलीन बना रहे हैं या आइसोसेलेस बना रहे हैं या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए तो ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं, तो ट्राइंगल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो, क्योंकि ट्राइंगल वाला अब कोर्स में नहीं है, नहीं तो पहले क्या होता था कि ट्राइंगल वाले फॉर्मूले में लगते थे, और अगर उसकी कोई वैल्यू आ रही है तो वो ट्राइंगल बना रहा है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं बना रहा है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से देख के पता लगाना है कि, यानी कैलकुलेट करके, कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी ए बी सी तीन साइड्स हैं, कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। ट्राइंगल की हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के कोई भी दो साइड को प्लस करोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस, मान लो ये तीनों पॉइंट्स हैं, तो हम ये मान के नहीं चल रहे कि वो ट्राइंगल है, मैं दिखा रहा हूं कि मान लो 3 पॉइंट है और इनके बीच की हम डिस्टेंस निकाल लें 1 बाई 1, और फिर इसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो फिर एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर होगा। यहां से भी हम पता कर लेंगे क्या, दैट इज ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या, मतलब ये है कि हम ये निकालें कि डिस्टेंस क्या है। तो मान लो हमने पॉइंट ए को मान लिया 3 2, ठीक है, पॉइंट बी को मान लिया क्या, -2 -3, और पॉइंट सी को मान लिया हमने 2 3। अच्छा, ओके, सो यहां पे हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। ठीक है, या एग्जैक्टली आई करेक्टेड इट। ओके, तो अब सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। ठीक है, अब जब ए बी निकालेंगे तो देखो यहां पे ए बी जब ले रहे हैं पॉइंट, तो जाहिर सी बात है इसमें इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। अब दो चीजें, या तो आप उसको मेंशन कर दो कि भाई x1 या x2 या y1 y2, या फिर हम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो कंसिडरेशन होता है उसको भी लेके चल सकते हैं। तो लेकिन फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, अब देखो जब ए बी ले रहे हैं तो ये हमारा हो गया x2, ये हो गया x1, तो ये होगा -2 -3 होल स्क्वायर प्लस y2, ये हो गया -3 -2 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25, ओके, और -5 होल स्क्वायर दैट इज 25, ये आ जाएगा √50। ठीक है, क्लियर। अब √50 का करो, क्योंकि देखो या तो √50
आगे पता नहीं क्या आगे वैल्यू आएगी कि जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब √50 का हमें वैल्यू चाहिए, अब कैसे करेंगे? वही जो हमारा मेथड होता है, इसलिए मैंने कहा कि स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है वो आना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल लगाया, डबल जीरो बढ़ाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, बार एंड बार। तो देखो ये आ जाएगा 7 7 जा, ठीक है, 49 हो गया। यहाँ पे आ गया 1, 7 में 7 ऐड किया, कितना आ गया 14। डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे तो अगले 2 जीरो यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। सबको आता है ये डिवीजन मेथड? यस का आप आस्क एवरीवन। ठीक है, अब देखो 141 वन जा जाएंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा, तो 140 जीरो जा जाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, 0। ठीक है, अब अगले 2 जीरो को लेंगे, मतलब कोई कैरी लेना ही है, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा डबल जीरो प्लस 0, ये आ जाएगा 140। अच्छा, जब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 4 जा 28 7 9, यानी 14077 जा मीन्स अराउंड ये आ जाएगा 7.07 यूनिट्स। अब कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी, तो हमने वहां पे क्या लिख दिया, यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बीसी पे आते हैं। अब बीसी पे भी सेम, ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब बी सी ले रहे हैं तो अब यहां पे ये हो जाएगा 2। अब देखो b में ये x1 क्या है, -2 है, तो ये होगा -2। देखो इसको लिखना मत भूलना, यहां पे अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में करके -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, तो देखो 3 माइनस -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 16 प्लस 3 + 3 9, that will give you, no, 3 + 3 6, no, that is 36 और ये हो जाएगा √52। ठीक है, अब √52 that will come out to be 7.21 यूनिट्स। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, अब हमारे पास बचा ए सी, ए बी निकाल लिया, अब ए सी आते, सेम फॉर्मूला यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा आप एग्जाम में मत कर दीजिएगा, वहां पे बाकायदा लिखिएगा इसको। ठीक है, ये तो यहां टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं। अब देखो ए सी जब लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, देखो y2 ये है, y1 ये है, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.41 अप्रॉक्स, √2 की वैल्यू भी होती है 1.414। ठीक है, तो देखो तीनों साइड्स आ गए हमारे पास। हाँ, ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं, तो लेट अस सी नाउ, ए बी प्लस बी सी करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 7.07 प्लस 7.21 units, that is 14.28 units। ठीक है, और AC कितना है, थर्ड साइड 1.41 है यूनिट्स, तो सिंस AB plus BC is greater than AC, so therefore ABC is a triangle। सिंपल। ठीक है, ABC क्या है, ट्राइंगल, सिंपल।
तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, उसमें कितना टाइम लग रहा है, इसीलिए इसमें जो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि उसमें स्टेप्स है और कई सारे कैलकुलेशंस हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर्स नहीं, इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन। हो गया, डन। अब इस एग्जाम्पल 2 करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस का, इज इट डन? ओके, नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल 2। Now, in this question, what it is saying that show that points this, this and this are the vertices of a square. यानी कि स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये हमें बताओ प्रूफ करके, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम एक स्क्वायर को देखें, ठीक है, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों साइड इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल साइड तो रोम्बस की भी होती, तो फिर कैसे हम कंफर्म होंगे कि ये स्क्वायर है? मतलब ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर बना रहे हैं, रोम्बस नहीं बना रहे, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये लिख देंगे कि ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर है इसलिए स्क्वायर है, तो ये तो हाफ हो जाएगा, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा। तो और क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर्स की जिससे हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है? यस आसिया काब, क्या प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि वो जो है स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है? चारों साइड बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। ट्यूशन अब चली जाओ तो। ईच एंगल 90 डिग्री, ओके। तो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब इसमें ये करना पड़ेगा कि हमें BD को ज्वाइन करके फिर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बिल्कुल सही है, और दूसरा जैसे काब ने कहा कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो चारों साइड इक्वल है, उसके साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल है, तब ये क्या होगा? स्क्वायर है। वो भी सही है आसिया, जो आपने आंसर का है वो भी एकदम सही है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा कि AB और AD और BD को ज्वाइन करेंगे, और फिर इसके बाद जो AB AD BD आया है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे और ये दिखाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम या रिलेशन को ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये स्क्वायर है, वो भी आंसर या सोल्यूशन एकदम सही होगा, बट इट विल बी टाइम टेकिंग, ठीक है। तो शॉर्टकट हमारे पास क्या है कि हम पहले ये शो करें ए, अब जैसे यहाँ पे 17 है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये 17 है और ये क्या है 42, ताकि आसानी हो जाए, -1 और ये हो गया हमारा -4 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB। अब AB जो है वो हो जाएगा x2। अब यहाँ पे आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर नहीं है, मतलब मैंने कहा स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि नहीं उसको
एज्यूम कर पा रहे हैं, तो x1 x2 इसके लिए क्या है पहले से लिख लो, फिर अगले के लिए लिखना पड़ेगा, फिर यू हैव टू राइट फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखो ए बी कर रहे हैं, तो x2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, -1 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 क्या हो जाएगा 2 - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 - 7 5 -5 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यह आ जाएगा √34 यूनिट्स। अच्छा, अब आपको आगे क्या सर यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत है, तो देखो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि बराबर है कि नहीं, तो सारे सेम आने चाहिए फिर। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पिछले वाले में क्यों निकालने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वहां पे ऐड करना था हमें, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब आते हैं बीसी पे। तो बीसी पे जब आएंगे तो यही होगा x2। अब यहां पे हम रख देते हैं। अब देखो बीसी के अकॉर्डिंग x2 हमारा हो गया -1 -4 होल स्क्वायर, y2 हो गया -1 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा -5 होल स्क्वायर 25, दैट इज 9। तो ये भी हमारा कितना आ गया √34 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सीडी पे, सीडी पे नहीं सीडी पे। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं तो सीडी से दो ही चीज हो जाती है, आदमी उतरेगा या तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सीडी जब ले लिया तो ये हमारा हो गया x2, ये हो गया x1, तो ये हो जाएगा -4 -1। इसको लिखना बड़ा जरूरी है, नहीं तो यहीं पे सारी गड़बड़ी हो जाएगी, सब कुछ खत्म। अब इसके आगे जो भी सॉल्व करोगे पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। यहां तक तो सही रहेगा, कुछ मिल जाएंगे, चलो टीचर कहेगा दे दो भाई, 1 रुपए 2 रुपए जो भी है दे दो बच्चे को, नहीं तो कहेगा रोएगा फिर। अब यहां हो गया y2, ये हो गया y1, तो ये हो जाएगा 4 -1 होल स्क्वायर। अब देखो -4 -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये हो गया √34 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज डी ए या ए डी, जैसा भी आप चाहो। ठीक है, अब जब डी ए कर रहे हैं तो देखो ये हो गया क्या हमारा डी ए कर रहे हैं, तो ये हो गया x2, ये हो गया x1। ठीक है, तो ये हो गया 1 -4 होल स्क्वायर। ठीक है, 7 -4 that is 25 और प्लस 7 - 4 3 that is 9। तो देखो √34 यूनिट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, चारों साइड यानी ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर है, ये आ गया, मतलब हाफ हम पहुंच गए हैं कि हाँ वो स्क्वायर है, मतलब जो पैरेलल जो कोऑर्डिनेटरल है इसके चारों साइड्स इक्वल है, इस पे हम आ गए। ठीक है, अब हम आएंगे डायगोनल्स पे। ठीक है, अब हम क्या लेंगे AC, डायगोनल AC। अब जब AC डायगोनल लेंगे तो यहां पे भी वही, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब देखो x2 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -1 -7 होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 4 प्लस -8 होल स्क्वायर, दैट इज 64। तो ये हो जाएगा √68 यूनिट्स, √68 यूनिट्स होगी। अब नेक्स्ट डायगोनल क्या है, यस है ना, क्या है नेक्स्ट डायगोनल, BD। तो ये हो जाएगा BD। तो जब BD को लेंगे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है BD ले रहे हैं तो D बाद में आ रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया -4 -8 होल स्क्वायर 64, 4 -2 2 स्क्वायर 4। तो ये भी आ गया कितना, √68 यूनिट्स। तो therefore ABCD is a square। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, since AB is equal to BC is equal to CA is equal to AD and AC is equal to BD, so therefore ABCD is a square। तो देखो जहां पे जो रूट्स आ रहे हैं उनको, उनकी जरूरत है आगे उनकी वैल्यूज की, तो वहां तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, वरना जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। या दूसरा तरीका क्या है, वही जैसे मैंने बताया कि हमने ये निकाल लिया ABBCCDDA और पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लिया रिलेशन, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री वो स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरी ये भी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर एग्जाम्पल 3 पे बढ़ते हैं। The chapters require a lot of practice। A lot means a lot, मतलब सारे चैप्टर्स रिक्वायर्ड है। अक्सर क्या होता है, बच्चे आता हुआ जब होता है तो उसको छोड़ देते हैं, अरे ये तो आता है। मैं बार बार बच्चों से यही कहता हूँ कि जो आता है उसी को पढ़ना रिवीजन कहलाता है, समझ रहे हैं। हो गया जाए ना, जल्दी, इतना स्लो होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और छुट्टियां कैसे कट रही हैं, रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टेस्ट में आप लोग का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा, मतलब पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, कैसे कैसे हुआ है मैं ही जानता हूँ, खबर का हाल मुर्दा ही जानता है। कैसे कैसे पेपर बना है, यू वोंट बिलीव, मेरे ये दोनों सिम का इंटरनेट उधर काम ही नहीं कर रहा था, नॉट इवन लखनऊ, नॉट इवन एट माई होम। और मैं इतने, जैसे मान लो अभी चल रहा है फिर फट से बंद, फिर उसको फ्लाइट मोड पे डाल के वापस ऑन करना पड़ रहा है, रीस्टार्ट, ये सब चला है, मतलब बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कत, लेकिन उसमें भी बनाया। हाँ मैंने अभी चेक नहीं किया क्योंकि मैं तो ट्रैवल कर रहा था, तो आज चेक करूंगा क्लास के बाद कि तो दिया ही था। हाँ तो दिया ही था मैंने इसीलिए।
Okay, now coming to example 3. Let me set the figure here on the screen. Yeah, it's done. तो अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, इस एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि फिगर 7.6 which is this figure which has rows and columns. Okay, अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, जैसे एक डेस्क अरेंज होती है, आपने देखा भी होगा क्लासरूम्स में, ठीक है, तो उसके रोज होते हैं, फिर कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उसी टाइप से अरेंज है। तो कह रहा है आशिमा भारती एंड कैमिला, आशिमा भारती एंड कैमिला दैट इज ABC, ओके, आर सीटेड एट A दैट इज 3 1, ठीक है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है, और भारती का जो है x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, ठीक है, और कैमेले का जो है वो x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है। तो कह रहे डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, मतलब ये तीनों लाइन में है, ठीक है। अच्छा, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो अब देखो दो चीजें, जैसे मैंने बताया था ट्राइंगल का तो है नहीं, अगर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करते हो 0 आता है तो वो लाइन है, सिंपल। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि देखो जहां भी लाइन कोलिनियर नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल बन जाएगा, और जहां पे लाइन कोलिनियर होंगे मतलब लाइन में होंगे तो वो लाइन ही बनाएंगे, वो ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो अब ये लाइन में हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो ए बी, वही यूक्लिड ज्योमेट्री, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी सी लाइन बना रहे हैं, सिंपल, यानी वो तीनों एक ही लाइन में बैठे हुए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देखो ऐसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्क्वायर है कि नहीं है, रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए बी। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो दैट विल बी व्हाट, कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी x2 क्या हो जाएगा 6, x1 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट विल बी 3 स्क्वायर दैट इज 9, ओके, प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर दैट इज 9, so that will be under root 18 units, under root 18 units, ठीक है। और इसको अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 9 2 से 18 हो जाएगा तो ये 3 रूट 2 बन जाएगा, 3 रूट 2 यूनिट्स। एक सिंपल फॉर्म में ले आते हैं इसको, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना पड़ेगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट बी सी। अब जब बी सी पे आएंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, नहीं 3, इसको जब आप करेंगे फैक्टराइज तो यही होगा ना, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। बीसी की बात करें तो देखो सी क्या 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज 9। क्या मैंने लिया, बीसी लिया है ना, 8 माइनस 6, हाँ ठीक तो है, ओहो, तो दैट विल बी व्हाट 4 प्लस 4 दैट इज रूट 8 यूनिट्स। रूट 8 को करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 रूट 2 यूनिट्स। अब हमें नेक्स्ट क्या लेना है, एसी।
AC में भी फॉर्मूला लिखेंगे बट यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। तो देखो AC में क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 होल स्क्वायर और ये 6 हो जाएगा x2, ये y2, ये हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25। ठीक है, सो दैट विल गिव यू 5√2 यूनिट्स। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे AB प्लस BC। कितना हो गया 3√2 प्लस 2√2, कितना हो गया 5√2 यूनिट्स। और AC कितना है, दैट इज 5√2 यूनिट्स। तो देखो बराबर आ गया, तो यहां पे लिखेंगे सिंस AB प्लस BC is equal to AC, so therefore ABC are lying in a line या on a line, यानी एक लाइन में लाई कर रहे, क्योंकि यूक्लिड सिमेट्री भी है कि AB प्लस BC अगर AC के मतलब कि वो लाइन उसके ऊपर क्या है कोइंसिडेंट है, मतलब वो क्या है एक लाइन में, सिंपल। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, अब देखो इस एग्जाम्पल में या इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पूछ रहा है, फाइंड अ रिलेशन, रिलेशन पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है, याद रखना। कह रहा है रिलेशन निकालो बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। यानी x और y के बीच में रिलेशन निकालो। मतलब क्या रिलेशन है, मतलब x डबल है y का, या x छोटा है y से, बड़ा है, डिफरेंस करने में ये आएगा, प्लस करने में, मतलब जो भी रिलेशन है उसको निकालो। अगर ये जो पॉइंट है, मतलब जिसका कोऑर्डिनेट, यानी कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y, तो ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है। मतलब ये जो पॉइंट है मान लो a, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y, तो वो पॉइंट b जिसका कोऑर्डिनेट 7, 1 है उससे भी उसकी सेम डिस्टेंस है, और जो पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 5 है, ये उससे भी, यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब क्या हो गया, AB जो है वो AC के यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्टिंग कर देंगे। तो हेयर AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हेयर ऑल्सो, इसके बराबर होगा। अब जाहिर सी बात है यहां पे x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू क्या होंगी, अलग, और यहां पे अलग, कुछ चीजें कॉमन होगी जो xy होगा। ठीक है,
अब देखो अगर यहां पे हम देखें तो x2, देखो पहले ए बी को लेते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर है किसको लोगे, इसको x1 लोगे या इसको x1 लोगे, किसी को भी ले सकते भाई। जैसे ए बी है और ए सी है, तो हमने इसको x1 ले लिया, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट, ठीक है, ए सी है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे तो वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर लगाएंगे तो 7 स्क्वायर यहां पे आ जाएगा 49 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 14x प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर फिर लगाएंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, a माइनस बी होल स्क्वायर इस पे लगा रहे, ठीक है। इसी तरीके से इस पे हम अप्लाई करेंगे 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब देखो इस इधर इक्वेशन के इधर भी प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, ठीक है। अब क्या बचा इधर, 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y और यहां पे कितना बचा 9 प्लस 25 34 माइनस 6x माइनस 10। अब देखो x और y वाले टर्म एक तरफ हम रख लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी है माइनस 14x माइनस 2y, अब इसको भी इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस 6x, इसको भी ट्रांसपोज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 10y, ठीक है, और ये हो जाएगा 34 और इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 50, तो माइनस 14x प्लस 6x कितना हो जाएगा माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y कितना हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 34 माइनस 16, सॉरी 50 माइनस 34 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16 माइनस 16, ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे और 8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई और ये हो गया माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 टू ज़ा 16, तो देखो रिलेशन क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही फाइनल आंसर। तो हमने रिलेशन निकाला, क्या चीज यहां पे, ये स्क्वायर रूट इधर है, स्क्वायर रूट इधर है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, इज इट डन?
अब देखिए एग्जाम्पल 4 तक हमने किया है, अब पहले हम एक्सरसाइज से इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो लेट अस कम टू एक्सरसाइज 7.1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी ये जो पेयर्स दिया हुआ है इनके बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो एक दिया हुआ है 2 3 और दूसरा दिया हुआ है 4 1, ये 2 पॉइंट्स है। अब देखो जब सोल्यूशन करेंगे तो यहां पे कुछ पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। x1 यहां पे क्या हो गया 2, x2 यहां पे क्या हो गया 4, y1 क्या हो गया 3 और y2 क्या हो गया दैट इज 1, ये मेंशन कर दिया। नाउ डिस्टेंस, या तो आप ये भी कर सकते हो, उसको a मान लो इसको b मान लो, मतलब ऐसा भी कर सकते हो, वो भी सही होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। यूनिट्स लगा देंगे क्योंकि ये जब वैल्यूज पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, so that will be 4 plus 4 units, that will be root 8 units, that will be 2 root 2 units। अब देखो रूट 8 की वैल्यू 2 रूट 2 होगी, मतलब फाइनल फॉर्म। अब जब आप सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज याद हो जाएंगी। अच्छा एक चीज गलत होगी, मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो y2 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, हालांकि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो सेम आएगा 4 आएगा, लेकिन इस यहाँ पे गलत हो जाता। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड है -5 और 7 -1 3, ये हो जाएगा x1 -5 x2 -1 y1 7 y2 3। ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखो x2 क्या हो जाएगा -1, देखो -1 माइनस और x1 भी -5 है, तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि गलती ना हो। y2 यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 और -5 दैट इज प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या 16 प्लस 16 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा रूट 32 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 2 32 होगा, तो 16 का रूट 4 हो जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे इंशाल्लाह कल करेंगे। तो अब कल जो है हम करेंगे, मतलब क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे अप टू 6, फिर जब ये कर लेंगे तो एग्जाम्पल 5 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में। हाँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 तक बेस्ड है। सिक्स तक करेंगे, फिर आगे भी क्वेश्चन है 7 8 9 10।
शायद देख लूँ। हो गया? कोई कुछ ज्यादा स्लो है आज। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।